तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी वर स्टडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सार क्या है चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट में अपना बिजनेस कर रही हैं, दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन सोसाइटी। अदर पैरामीटर्स भी हैं, कंज्यूमर भी है, एम्प्लॉयज भी हैं, कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है, सप्लायर्स है, सबके बारे में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, राइट? ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन हमने बात की थी कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेशन, देन हमने स्टडी किया था व्हाई अ बिजनेसमैन मस्ट परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिर क्यों करना चाहिए सर, क्यों करें, व्हाई, व्हाट इज द रीजन सर, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर, व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 1 दे हैव मेंशन्ड सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, बेटर एनवायरनमेंट रहता है बिजनेस के लिए, पब्लिक इमेज क्रिएट होती है, अच्छी अवॉइडेंस रहता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का। अगर आप ज्यादा अपनी मनमानी करेंगे तो फिर गवर्नमेंट ने तो बना रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट ऑल्सो नो कि भैया कस्टमर को बचाएगा कौन, आखिर गवर्नमेंट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी तो नए नए ये ISI मार्क्स आने लग गए। आप ईटेबल प्रोडक्ट्स पे देखेंगे तो FSSAI इस टाइप से आपको नाम दिखेगा। वो सब क्यों है? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और रहता है बिल्कुल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तभी बने, सोशल पावर की बात की थी हमने कि गवर्नमेंट कह रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दैट यू शुड मेंटेन बैलेंस। तो बैलेंस किस किस में, गवर्नमेंट में भी और अपनी पावर में भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी। ये नहीं कि हमने आपको ऑथेंटिसिटी दे दी कि यस यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, ठीक है, तो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है हमने आपको ऑथोराइज किया है कि चलिए आप स्कूल चलाइए, अपना स्कूल चला सकते हैं, आप अपना मेडिसिन का बिजनेस चला सकते हैं, बट साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि उसमें गलत चीज ना हो, राइट? रिसोर्सेज जो आप यूज कर रहे हैं मॉरल जस्टिफिकेशन के लिए हो, कंट्रीब्यूट करें सोशल प्रॉब्लम्स को, उनको दूर करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, एनीवे किसी भी तरीके से, राइट? देन हमने बात की थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग पर्टिकुलर हमने हार्ट को डिफाइन किया कि सबसे पहले एक बिजनेस की कंज्यूमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिर एम्प्लॉयज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, देन वी डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर ऑफ द शेयर होल्डर। एक बच्चे ने इसके रिगार्ड में डाउट मुझसे पूछा था, आई एम श्योर कि आई थिंक हमने क्लास में डिस्कशन नहीं किया था, तो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा बिल्कुल आपके साथ। मुझे एक छोटी सी बात बताइए स्टूडेंट्स, आखिर एक कंपनी की बात करें तो कंपनी में पैसा कौन लगाता है बताइए? सर कंपनी में पैसा लगाता है शेयर होल्डर। कंपनी में पैसा कौन लगाता है बच्चों? शेयर होल्डर। सपोज आपने पैसा लगाया एयरटेल में, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है? कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, जरा सोचिए। हाउ मच प्रॉफिट दे आर अर्निंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, कहां पर उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है? तो क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती शेयर होल्डर्स के लिए? सोचिए कि जो शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक ही तो पैसा लगाती है कंपनी। ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, अकाउंट्स में भी, बिजनेस स्टडीज में, दोनों में पढ़ेंगे डिटेल में कि आखिर कंपनी का जो ये शेयर है ये क्या कंसेप्ट है, जो शेयर मार्केट का कंसेप्ट है। तो वहां पे कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की, कि एक तो जो जनता ने पैसा लगाया, शेयर खरीदे, राइट, उसको हमने उस पैसे को हमने प्रॉपरली इन्वेस्ट किया, कहीं इधर उधर नहीं, अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको रिटर्न अच्छे से देना, उनको अपने बिजनेस की प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, फाइनेंशियल पोजीशन बताना, मीन्स व्हाट, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, टर्नओवर कितना हुआ, राइट? और लास्ट में लिखा है टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। कुछ बच्चों का यहाँ पे भी डाउट आया था लास्ट में, सर डिसीजन मेकिंग में कैसे अपॉर्चुनिटी देंगे? याद कीजिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था भैया, इक्विटी शेयर होल्डर दे आर ऑथोराइज टू एंटर इनटू द एनुअल जनरल मीटिंग, और वहां पर उनसे ओपिनियन पूछा जाता है कि हम अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो जनता से पूछा जाता है, शेयर होल्डर से, कि क्या आप अग्री कर रहे हैं, हम यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पैसा इन अ न्यू प्रोजेक्ट। मे बी टाटा कंपनी है तो वो कह रही है कि हम टेलीकॉम सेक्टर में आना चाह रहे हैं, हम एक नया सेक्टर में अपना बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, कंपनी पूछती है ना कि ये बात, ये फैक्ट है कि मेन डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही होता है, लेकिन फिर भी कहने को हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। देन वी डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ये भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। देन वी डिस्कस
रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कम्युनिटी। आप सोचिए ना कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बिजनेस स्टडीज पढ़ने की है? नहीं ना। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर बिजनेस स्टडीज ऑल्सो, फॉर अकाउंटेंसी, फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर मैथमेटिक्स, दोज हु हैव मैथ्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश ऑल्सो, राइट? देन क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक ही टीचर के लिए? सोचिए, नहीं ना। अगर आप स्कूल में एंटर हो रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर स्कूल का पियोन है उससे भी आप अच्छे से बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, ठीक है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बेटा एक बच्चे की। वैसे एक बिजनेसमैन की भी अलग अलग जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट इज वेरी मच क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम एक आती है कि अगर आपने इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने नोट्स पे कन्वर्ट नहीं किया, डैम श्योर आपको टॉपिक इजी नहीं लगेगा, आपको टॉपिक हार्ड ही लगेगा। तो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू? अरे सर, डेली बेसिस पर वी शुड प्रिपेयर द नोट्स। अगर हमने इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दिया तो ऑटोमेटिकली टॉपिक क्या लगेगा? इजी। और उसके लिए मैंने आपको आइडियाज भी दिए हैं। जो जेरॉक्स पेपर आता है A4 साइज का प्रिंट आउट लीजिए और टारगेट बनाइए कि एक चैप्टर को 5 to 6 पेजेस में ही कन्वर्ट करना है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना के, राइट? अपने आप टॉपिक इजी लगने लगेगा बेटा आपको। बात है। फिर हमने बात की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी सप्लायर्स। सर कौन होते हैं सप्लायर्स? क्रेडिटर्स, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं। क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए नहीं बनती? कुछ भी बताइए कि उन्हें टाइमली पेमेंट दें। सोचिए जरा, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, उनको टाइमली पेमेंट करें, उनसे फेयर डील करें। और साथ साथ देखिए, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स विद देम। ये ना हो हमेशा कि आप बड़ी इंडस्ट्रीज से ऑर्डर ले, उन्हीं को ऑर्डर दे रहे हैं। जो नॉर्मल छोटा मोटा सप्लायर है उसको भी ऑर्डर दीजिए प्लीज, ताकि उसका बिजनेस ठप ना हो जाए। कहते हैं ना कि वी शुड सपोर्ट SSI ऑल्सो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नहीं तो वो कहाँ जाएंगे बताइए? आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। आप सभी ने ये ब्रांड नेम लिख रहा हूं मैं, एंड बी ऑनेस्ट, मुझे बताइएगा रेज हैंड करके, कितने बच्चों ने इस ब्रांड नेम के बारे में सुना है? इट्स वेरी इजी, मतलब चल रहा है मार्केट में, फेमस है। देखिए, रेज जो है, कितने बच्चों ने आपने से ये नाम सुना है? यस, रेज योर हैंड, फास्ट फास्ट फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम। चलिए, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी ने सुना है। एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, फैक्ट। आपको पता है पतंजलि ने मार्केट में एक सबसे अच्छा काम क्या किया बच्चों? बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया है इंडिया के अंदर। इसकी नॉलेज, सुनना पूरी बात है ना, अब झूठ नहीं होना चाहिए कुछ भी, यू शुड बी ऑनेस्ट। आप में से कितने बच्चों को इसके बारे में पता है? एक क्वेश्चन है, ये केस स्टडी का रिलेटेड ही समझ लीजिए कि पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑफकोर्स सबके ऊपर क्या लिखा है? पतंजलि। क्या आपको ये पता है कि पतंजलि के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पतंजलि खुद बनाता ही नहीं है? सुनना मेरा क्वेश्चन ध्यान से। आर यू अवेयर ऑफ दिस? लाइक पतंजलि का च्यवनप्राश भी आता होगा, मेडिसिन भी आती हैं, बिस्किट्स भी आते हैं, दलिया भी आता है, दालें भी आती हैं, आटा भी आता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसके ऊपर टैग लाइन लिखा होता है पतंजलि पतंजलि पतंजलि, और एक वो मुस्कुराता हुआ चेहरा बाबा रामदेव जी का राइट। लेकिन आप में से कितने बच्चों को इसके बारे में पता है? आप में से कोई दो शब्द कहना चाहेगा कि यस सर, हमें पता है ये बात कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स खुद के पतंजलि के है ही नहीं? एनीबडी? किसी को भी आइडिया नहीं होगा ना बेटा? आप सब यही सोचते हैं। सोचिए, ऑफ कोर्स कॉमर्स का पार्ट है ये, यू शुड अवेयर अबाउट दिस। लेकिन किसी को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यू नो व्हाई? द रीजन, इफ आई टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, कहीं ना कहीं हमें नोट्स तो रिटर्न में बनाने पड़ेंगे बेटा, उनको याद तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करें तो इट बिकम्स वेरी इजी, राइट बच्चों? क्योंकि कंसेप्ट तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से क्लियर होगा। डन, ये खत्म हो गया। इसके बाद मैंने आपको ये भी केस स्टडी डिस्कस करा दिया था। फिर हमने बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी बात कर ली थी। एयर पॉल्यूशन भी हमने पढ़ लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 100%।
वाटर पॉल्यूशन है। तो चलिए अपनी क्लास को भी स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। हमने काफी कुछ स्टडी कर लिया था वैसे भी, राइट। आते हैं जल्दी से सीधा पॉइंट टू पॉइंट। हमने सबसे लास्ट अभी बात कर रहे थे हम पॉल्यूशन से रिलेटेड, राइट। यस, आपको दिख रहा है हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया, वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया, लैंड पॉल्यूशन पढ़ लिया। देन आखिर क्या जरूरत है पॉल्यूशन कंट्रोल की, हालांकि देखा जाए तो ये एक बेसिक टॉपिक है बच्चों, टू एंश्योर सेफ्टी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। केवल मैं पॉइंट्स रीड आउट कर रहा हूं, बाकी आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि मेन हम आगे के टॉपिक पे हैं, जो मेन टॉपिक है विच इज बिजनेस एथिक्स। ओके, सो क्या नीड है पॉल्यूशन कंट्रोल की? नंबर 1, टू एंश्योर सेफ्टी, ऑफ कोर्स सेफ रहेंगे सब, राइट बेटा। देन इकोनॉमिक लॉसेस नहीं होंगे, जैसे इन्होंने कितना अच्छा एग्जांपल दिया है, ताजमहल इज लूजिंग इट्स ब्यूटी ड्यू टू पॉल्यूशन caused by the industries around it. It is a great economic loss for our country. क्योंकि जिस इमारत को देखने दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, तो क्यों देखने आएंगे भाई? जब उस चीज में दम ही नहीं रहेगा तो कैसे देखने आएंगे? बताइए, आप जरा सोचिए। नेक्स्ट, टू मेंटेन दी नेचुरल ब्यूटी, टू मेंटेन दी नेचुरल ब्यूटी, ऑफ कोर्स इसके लिए भी जरूरी है पॉल्यूशन कंट्रोल। नेक्स्ट लिखा है टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, बिल्कुल। अब हेल्दी और कंफर्टेबल लाइफ ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर है, 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। पहले में हेल्थ से रिलेटेड बात आ गई कि ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। दूसरे में कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, यदि लाइफ कंफर्टेबल रहेगी तो पॉल्यूशन कम होगा, रिवर में भी कम होगा, स्विमिंग और उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, एयर पॉल्यूशन में सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। कहानी बनाई है मेन, राइट। नेक्स्ट, रूल ऑफ बिजनेस। अब क्या रूल है बिजनेस का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक पॉइंट आप इजिली पढ़ सकते हैं। वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज बिजनेस एथिक्स। और देखिए, इतना सा पढ़ते ही लास्ट छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा है इस चैप्टर का। चैप्टर विल बी वाइंड अप। तो करें स्टार्ट बिजनेस एथिक्स बच्चों। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या है ये बिजनेस एथिक्स? चलिए सर, business ethics refers to the set of moral values or standards or norms which govern the activities of a businessman. क्या है बिजनेस एथिक्स बच्चों? मॉरल वैल्यूज, जैसे आपको अच्छी अच्छी चीजें समझाई जाती हैं कि जब आप विद्यालय जाएं तो सबका रिस्पेक्ट करें, एक शिष्टाचार के साथ जाएं, अच्छी वैल्यूज के साथ जाएं, बड़ों को रिस्पेक्ट दें, छोटों से लड़ाई ना करें, ऐसे होता है ना, मतलब कुछ बातें अच्छी अच्छी। वहां पर बिजनेसमैन के लिए भी कई सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सेकंड लाइन में देखिए कितने अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया है। क्या लिखा है सेकंड लाइन में? आप चेक कीजिए बच्चों। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। राइट बेटा, क्या सही क्या गलत। इट इन्वॉल्व critical analysis of human acts to determine whether they are right or wrong. ये एक इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। किस चीज का? हम आपका क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं कि जो आप कर रहे हो ना, ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सुनना बेटा ध्यान से। अगर एक स्कूल फीस एक्सपेक्ट कर रहा है पेरेंट्स से, वो भी रिड्यूस करके बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गवर्नमेंट, तो सोचिए कितने सारे पेरेंट्स को, मैं ओपनली बोल रहा हूं, कितने सारे पेरेंट्स को बिजनेस एथिक्स बताया जाना चाहिए कि अगर स्कूल फीस एक्सपेक्ट कर रहा है तो स्कूल राइट है या रॉन्ग है। जरा सोचिए। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। मैं कहूंगा 100% इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल टू स्कूल। इफ अ स्कूल इज प्रोवाइडिंग यू फुल डे क्वालिटी एजुकेशन, then school is 100% ethically right in expecting the fees from the parents. 100%, because school is also doing a lot for teachers, for managing staff. नहीं तो सोचिए एक स्कूल में कितने सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। आगे ना एथिक्स की बात बेटा, ये तो रियल लाइफ से कनेक्टेड है। और अगर कुछ स्कूल्स ऐसे भी है ना अपने इंडिया में जिनकी फीस 1-1 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है। Like I'm giving an example of Modi school.
मोदी मोदी इंस्टीट्यूट सुना है आपने से? सीकर के उधर जब हम लक्ष्मणगढ़ के उधर आता है वो कॉलेज, जब आप बीकानेर से जयपुर जाते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग 100% फीस फ्रॉम द स्टूडेंट. इनफैक्ट इफ अ स्टूडेंट लिव्स इन द स्कूल कैंपस, हॉस्टल में अगर एक बच्चा रहता है जो अभी नहीं रह रहा है, अभी वो अपने घर से ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, तो अब आप एक बात बताइए, स्कूल एक्सपेक्ट कर रहा है, वो कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको स्कूल के साथ साथ, आपको कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल की भी फुल फीस देनी पड़ेगी. क्या वो एथिकली राइट है? क्या वो एथिकली राइट है बच्चों? जरा सोचिए, जरा इमेजिन कीजिए. बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि एक बच्चे से आप फीस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एथिकली राइट है, मैं मानता हूँ. बिकॉज इफ स्कूल इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द स्टूडेंट, पेरेंट्स का भी राइट बनता है, फर्ज बनता है, और स्कूल एथिकली 100% करेक्ट है. लेकिन एक बात बताइए, अगर स्कूल का हॉस्टल है जहां बच्चे नहीं रह रहे अभी, और आप में से 10 स्टूडेंट्स हॉस्टल के हैं, अब नहीं रह रहे आप हॉस्टल में, और स्कूल आपसे कह रहा है कि हॉस्टल की भी पूरी फीस देनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं स्कूल एथिकली करेक्ट नहीं है बच्चे. गॉट इट? क्लियर है? हेलो, तो फोन दो दस मिनट से आते हैं, 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, मेरी क्लास करो तो मैं क्या समझा, 10 मिनट रुको. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात की एथिक्स की, है ना. इसमें क्या लिखा आगे देखिए, फॉर अ बिजनेसमैन द एथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड आर, फॉर अ बिजनेसमैन द एथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड आर, नंबर 1, to provide the customer with true information regarding the products and services. सबसे पहला एक बिजनेसमैन का क्या फर्ज बनता है बच्चों? एक ट्रू इंफॉर्मेशन दे अपने प्रोडक्ट की और सर्विसेज की. अलाउइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस, अपने कस्टमर को अलाउ करना फ्री चॉइस देने के लिए, राइट? जो भी है, सिंपल सी बात. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस. प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना, ये भी एक एथिक्स का पार्ट है कि गलत चीज नहीं देनी, अच्छी चीज देनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, वो भी रीजनेबल प्राइस पर देना है, राइट स्टूडेंट? देन एथिकल बिहेवियर इज अबव द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय लॉ. क्या मतलब हुआ सर इसका? आगे पढ़ते हैं एक बार. बोथ लॉ एंड एथिक्स डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. केवल एक एथिक्स कहने से नहीं, साथ साथ कहीं ना कहीं लॉ भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों. Laws reflect the ethical or moral values of society. That is, what conduct is permitted and what is not permitted in the society. And if one is breaking the law, then one is punished or penalized. भाई कुछ रूल्स भी बने इसके लिए. ठीक है, एथिक्स होना चाहिए, आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, प्रॉपरली प्रोडक्ट क्वालिटी का प्रोवाइड करना चाहिए, रीजनेबल प्राइस में होना चाहिए. लेकिन अगर आपने कुछ मिस्टेक की तो उसके अगेंस्ट में फिर पनिशमेंट भी होगी. हम ये भी बात कर रहे हैं आपसे, समझ रहे हैं आप बात? द बिजनेस एथिक्स ऑल्सो डिसाइड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कंडक्ट ऑफ द बिजनेसमैन एंड व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी. यानी कि बिजनेस एथिक्स ये भी डिसाइड करता है कि भाई आखिर क्या क्या चीजें उससे करनी चाहिए और क्या क्या चीजें सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट नहीं करती. समझ रहे हैं आप इस बात? अगेन वही लीकर का एग्जांपल आ रहा है दिमाग में बच्चों कि आप लीकर की शॉप ओपन करके बैठे हैं, कीजिए. एथिक्स और लॉ क्या कहता है कि 8 o'clock का रूल जो गवर्नमेंट ने बनाया है, 8 o'clock के बाद इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, ताकि रात के टाइम आप अलग गैर कानूनी काम ना करें. दैट इज इलीगल. कुछ भी कहें आप, वो नहीं होना चाहिए. सोसाइटी भी उसे एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि लेट नाइट पर आप अपनी सेल बढ़ाने में तो लगे हुए, आप तो सेल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोड पे अगर कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, जनरल जो ह्यूमन बींग्स है, उनके लिए भी एक रिस्क है कि 8 o'clock तक जिसको जो लेना है लिया, दैट्स इट, अब अपने घर पे गए, दैट्स इट. तो कई सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों. ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो लिखा हुआ तो आता है कि ठीक है, स्मोकिंग की बात करें, सिगरेट की बात करें कि अगर एक माइनर स्टूडेंट, माइनर चाइल्ड है, 18 से लेस है, तो उसे नहीं लेना चाहिए. लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आप जरा सोचिए, एक आप पान वाले की शॉप पे गए और आप भले 15 के हैं, भले 14 के हैं, वो आपको दे देगा, तो कहीं ना कहीं वो एथिकली गलत है.
बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया, बिलो 18 को आप ये चीजें नहीं सेल आउट कर सकते। बट क्या ऐसा सच में हो रहा है? जरा सोचिए, तो नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, राइट? तो देखिए आगे क्या लिखा है, सम अनएथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, सॉरी क्या लिखा है, सम unethical aspects of business are also punishable such as adulteration, black marketing, ठीक है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये अनएथिकल। अब आप ब्लैक मार्केटिंग, अलग से प्रोडक्ट हाई रेट पर बेच रहे हैं, ठीक है ना, जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है उनको भी आप, जो वर्क नहीं करना चाहिए वो वर्क भी आप कर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग बच्चों, बिल्कुल गलत है वो चीज, ठीक है। आगे लिखा है unduly high price charged by the businessman is unethical because it is not punishable under law. That is why we say ethics are above the law. अब देखो कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर एथिक्स और लॉ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूज मत होइए, आराम से इसको 2 बार रीड कीजिए, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि क्या डिफरेंस है एथिक्स वर्सेस लॉ के अंदर। कहीं चीजें बात आती है कि लॉ कुछ नहीं कह रहा, लॉ कुछ नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी एथिक्स कह रहा है कि अगर ये काम नहीं करना चाहिए तो फिर वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक बात बताइए, एक प्रोडक्ट के ऊपर, या जैसे कोई कई सारे ईटेबल्स है बेटा, है ना, मार्केट में आप फास्ट फूड खाने जाते हैं तो उसमें वो तो है ना कि प्राइस टैग लिखा होता है, वो तो हर दुकानदार अपने अपने हिसाब से चार्ज करता है आपसे पैसा, ठीक है। तो उसके लिए तो कोई ऐसा लॉ नहीं है ना कि अगर एक दुकान पर एक जूस की जो जूस का गिलास है वो 50 का है तो दूसरी शॉप पे भी 50 का हो, ऐसा तो नहीं है ना। दे कैन चार्ज एनी अमाउंट जो उनको लगता है कि हाँ हम इस क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि 50 का 500। वहां पर लॉ काम नहीं आ रहा, वहां पर क्या काम आ रहा है, एथिक्स, ठीक है। समझिए एथिक्स और लॉ को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा कि इनका कंसेप्ट क्या है। आगे क्या लिखा है बच्चों इस चैप्टर में, चेक कीजिए जल्दी से। इसके बाद लिखा है एलिमेंट, क्या क्या एलिमेंट्स है। नंबर 1 टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज को, टॉप लेवल मैनेजर्स को आराम से मोटिवेट करके उन्हें समझाए, उन्हें क्लियर कर कि ये क्या क्या चीजें तुम्हें फॉलो करनी चाहिए, राइट। और वैसे बेटा टाइम का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है,